आज हम सब जिनका मार्गदर्शन और नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आए हैं, भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी का, वो कुछ ही क्षण में आने वाले भी हैं। उन्हीं के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी भी आएंगे। हमारे बीच माननीय क्षेत्रीय प्रभारी नागेंद्र भाई साहब, प्रदेश के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी जी, माननीय सुनील ओझा जी, संगठन महामंत्री भाई साहब भी उन्हीं के साथ आएंगे। पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व बैठे हैं, जिनका मार्गदर्शन आपने सुना। पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु, आप सत्ता के बदलते हुए कई चेहरे को भी देखे हैं और कई मौसम को बदलते हुए रूप को भी देखे हैं। प्रेस मीडिया के बंधु जो विपरीत वातावरण में भी जनता के तक हम सबों की आवाज पहुंचाते हैं। माता बहनों, युवा मित्रों, लोकतंत्र की जननी, गणतंत्र के बिहार केसरी श्री बाबू की जन्मस्थली के महान जनता को सबसे पहले हम नमन करते हैं। गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत हमारा बिहार का था। संविधान के 22 भाग में 3 भाग मरुस्थल, पहाड़ और समुद्र है और 19 भाग में 10 भाग के लगभग हमारी बिहार के सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के चिन्ह उसमें लगे हैं। ये विरासत ठहर क्यों गई? ये विरासत के ताना बाना को, इसके प्रतिभा को दमन करने का प्रयास किसने किया? लंबे अवधि तक 3 मुख्यमंत्री बिहार के अंदर शासन किए हैं। पहला मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री बाबू, दूसरा श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तीसरा माननीय नीतीश कुमार जी। तीनों के कालखंड का इतिहास जब पढ़ा जाएगा, जब लिखा जाएगा, तो बिहार के सांस्कृतिक विरासत और बिहार के प्रतिभा पर किसने चोट किया, बिहार के सामाजिक समरसता के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, उसको किसने उत्तेजनात्मक रूप से लड़ाने का काम किया, ये इतिहास में किनके नाम से जाएगा? नरसंहार किसके नाम से जाएगा? हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का कौन जिम्मेवार होगा? ये तमाम जिम्मेवारी जो बीमारी के रूप में बिहार में व्याप्त था, महामारी में किसके शासन में बदला? यही नवादा की धरती है। अभी कुछ दिन पहले हमने आया था, 5 से 6 लोगों की हत्या लोगों ने कहा जहर से हुई। वो जहर का कहर नहीं था, ये तुष्टीकरण की राजनीति थी, यह अपराधियों का सुनियोजित षड्यंत्र था। आज तक उसका उद्भेदन क्यों नहीं हुआ? आज तक इस मामले को, उस गरीब को न्याय क्यों नहीं मिला? एकमात्र बेटा उसका बाहर रहता था, उससे हमने घर पर जाकर मिला था, कहा था न्याय चाहिए, उस अपराधी की गिरफ्तारी चाहिए। और ये सिर्फ नवादा की बात नहीं है। पहली घटना जब सरकार बदली, गठबंधन की सरकार बनी, तो समस्तीपुर के अंदर रघुवीर स्वर्णकार की हत्या हुआ। प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे। आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसी समस्तीपुर की धरती पर किस तरह से एक दलित की बेटी का साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी जिह्वा काट लिया। क्या इंसाफ? पाइपलाइन में किस तरह से वातावरण बनाया था? 2 लाख 2.5 लाख लोगों की बहाली का, शिक्षक अभ्यर्थी का,
सिपाही का, अमीन का, हर विभाग के अंदर क्यों रोका गया? क्यों रोका गया? जिम्मेवार कौन है? और जिस शिक्षक अभ्यर्थी का एनडीए के सरकार में बहाली की घोषणा हुई, 7वें चरण में उसको न्याय मिलने की बात आई, तो आपने क्यों उसको रोककर लाठी बरसाकर उसकी आवाज को दबाने का काम किया? माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में बैठे हैं, माननीय नंद किशोर यादव जी, प्रेम जी, तारकिशोर जी, माननीय सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे। आपने खुद स्वीकारा था कि संविदा पर हमने बहाली करके, निविदा पर बहाली करके हमने गलत किया है। ये बीमारी महामारी के रूप में बदल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपने पाप किया भ्रष्ट अफसरों के चक्कर में। आपने संविदा का जो फार्मूला निकाला, बिहार के हर विभाग के अंदर तंत्र कमजोर हुआ। बिहार में समर्पित लोग, प्रतिभावान लोग को रोका गया। जिस बेल्टाउन के तहत आपने ये व्यवस्था संविदा पर रखने का खेल खेला, वह भ्रष्टाचारियों की जमात बैठकर प्रतिभा का हनन किया और भाई भतीजावाद और दोहन के माध्यम से उन लोगों को, उस जमात को खड़ा किया जिसको समाज की चिंता नहीं है, सम्मान की चिंता नहीं है। बिहार के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने की मानसिकता लेकर बैठा है। आज उसी का परिणाम है। ब्लॉक के अंदर जाइए तो बिना माल के कोई काम नहीं होगा। विभाग के अंदर जाइए तो बिना चढ़ावा के कोई सुनेगा नहीं। और भ्रष्टाचारियों की जमात कि इतनी मन बुलंद हो चुका है, जानता है कि मुझे नीचे से ऊपर तक चढ़ावा करना पड़ता है। अरे जब मैं बिहार का अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के आशीर्वाद से मंत्री बना, बैठे हैं हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री। एक विभाग का नाम मैं बताता हूं, वह विभाग एमकेसीएल कंपनी के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का काम करता था। हर विभाग में डोमेन स्किल का अभियान चलाता था, चाहे स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, नगर हो। और वह डोमेन स्किल चलाने वाला एमकेसीएल कंपनी, उड़ीसा में सीबीआई का भ्रष्टाचार के मामले में केस चल रहा था। मुख्यमंत्री जी, जब वहां के विकास आयुक्त ने आपको पत्र लिखकर कहा कि इस पर सीबीआई का भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, इसे नहीं दिया जा सकता, आपने किस मजबूरी में उसको बिहार के अंदर काम करने के लिए दिया? और यही मामला जब सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर उठा, तो हमने विशेष कमेटी गठित किया। विशेष कमेटी में जो वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के सभी मेंबर को रखा, जो वरीय लोग थे, मंत्री थे। और हमने कहा था कि ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। वो विशेष कमेटी का रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया, हमारे पास लाया गया, घबराहट मची सरकार के अंदर। मुख्यमंत्री को लगा कि ये हमको घेर रहा है, और उन्होंने आनन फानन में विधानसभा के अंदर जो संवैधानिक पद की गरिमा को गिराया। उसके बाद उनके मन के अंदर जो बेचैनी बढ़ी, और उस बेचैनी का परिणाम है कि आप गठबंधन तोड़ करके जिस भ्रष्टाचारी से के विरुद्ध लड़ाई लड़के आए थे, कसमें खाकर आए थे, उसी भ्रष्टाचारी से गलबहियां कर लिया, उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष के नाते हम इस्तीफा देने जा रहे थे, वो सूचीबद्ध था विशेष कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर लाने का। आपने बदल दिया वो सूची को। आखिर क्यों? क्यों डर गए आप? क्यों आपने उस आया हुआ रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा? क्योंकि हजारों करोड़ का वो घोटाला आपके चेहरे से नकाब हटा देता। आपके ईमानदारी का जो ढोल पीटते हैं वह समाप्त हो जाता। यही खेल श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी किए थे। जब चारा घोटाला का कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर आना था,
उन्होंने नहीं आने दिए और उस रिपोर्ट को आने देते तो बिहार की खजाना नहीं लुटाता, बच जाता खजाना। नहीं आने दिए तो उस पाप का भागीदार बनकर जेल के शिकंजे के अंदर जाना पड़ा और आज भी उससे मुक्ति नहीं मिला है। आप बड़े भाई के पद चिन्हों पर चले हैं, छोटे भाई को भी उसी राह पर जाना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं रोकेगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, खुला चुनौती है, अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। जो अपराधी और भ्रष्टाचारी बिहार के अंदर वातावरण दूषित कर रहा है, जातीय जहर के लहर के कहर से कब तक सत्ता में आप बैठेंगे? बिहार की जनता को, बिहार की भावना को भड़काकर आप जातीय जहर के लहर से शासन बहुत दिन नहीं चलाएंगे। हर नौजवान देख चुका है आपके उस शासन को जिसमें आपने लोगों को आपस में लड़ाकर नरसंहार किया, कुछ नहीं मिला। हर समाज के नौजवानों के हाथ में हथियार थमाकर आपने अपराधी बनाया। मैं उस धरती से आता हूं जो श्री बाबू के ही आशीर्वाद से वो फलित हुआ था। आज लखीसराय विधानसभा क्षेत्र बरहिया का